नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आप लोगों से आज बात करूंगा द मेन सूत्रास टू कंट्रोल और टू मैनेज एवरी साइकोलॉजिकल इलनेस एंड हार्मोनल इलनेस। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी आपने वीडियो के थंबनेल में टाइटल देखा है वीडियो का, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो भी हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, किसी भी अगर साइकोलॉजिकल इलनेस से हम लोग जूझ रहे हैं, जैसे एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, कुछ भी फोबियाज हुआ, या बड़ा कोई सिजोफ्रेनिया एस्टेब्लिश साइकोलॉजिकल इलनेस है जो सिजोफ्रेनिया हुआ, डिप्रेशन हुआ, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हुआ, डीपर्सोनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन हुआ, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हील योर माइंड प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, और बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों को कांटेक्ट भी करते हैं। तो ये सब जो डिजीज़ेज है, ये सब जो बीमारियां है, इससे बचने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, जिसका जो चॉइस है वो अपना जो ट्रीटमेंट है ले रहा है, मेडिसिन्स है वो ले रहा है। उसके बाद भी वो डाइट कर रहा है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर रहा है, मोटिवेशनल वीडियोस है जो संदीप माहेश्वरी का या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का, बहुत सारे साइकियाट्रिक काउंसलर्स और बहुत सारे साइकोलॉजिकल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस है, बुक्स हैं, आजकल तो पॉकेट एफएम भी आ चुके हैं। तो इतने सारे प्रोसीड्योर्स जो आजकल डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हुआ है, और जो हम लोगों का यूट्यूब या फेसबुक पे हम लोग जो वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स हम लोगों को, टिप्स हम लोगों को मिलता है। फिर भी हम लोग जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, जो सिम्टम्स हैं, मैं साइकोलॉजिकल इलनेस को साइकियाट्रिक डिजीज़ या साइकोलॉजिकल इलनेस से भी बढ़कर ईजीली मैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मैं बताना चाहता हूँ। तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको थोड़ा भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर से लेके बड़ा सा फुलमिनेंट कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, या जो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, खुद कोशिश कर रहे हैं इससे बाहर आने का, सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ मोटिवेशन वीडियोस देख के, और जो साइकियाट्रिक मेडिसिन्स वगैरह एलोपैथिक ले रहे हैं, सबके लिए कुछ मेन सूत्राज है, कुछ मेन फार्मूलाज है, जो अगर हम मान के चले, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी हम कर रहे हैं, जो भी डाइट, जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो भी एक्सरसाइज, जो भी काउंसलिंग, जो भी हम लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं, होम्योपैथी या एलोपैथी, जो भी हम ले रहे हैं, ये सब करते हुए अगर मेन कुछ सूत्रास, मेन कुछ पॉइंट्स, मेन कुछ फार्मूलाज हम मान के चले, तो ये सब का इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, और मेडिसिन्स का इफेक्ट, काउंसलिंग का इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, और हम लोग खुद से इसको कोप अप करेंगे। एक टाइम आएगा जब मेडिसिन्स हम लोग भूल जाएंगे, और एक नॉर्मल जो ज़िंदगी में हम लोग पहले गुजारते थे, ऐसा हम लोग गुजारना स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस को भी जोड़ दिया है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस का एक बहुत ही बड़ा आजकल रोल है। जैसे फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी, घर घर में हाइपोथायराइड का पेशेंट्स, डायबिटीज़ एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, हाई प्रोलैक्टिनीमिया है, इस सब के ऊपर मेरे चैनल्स पे वीडियो है। जैसे इनफर्टिलिटी का कॉजेज़ है, हाई एस्ट्रोजन, लो हाई टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, या पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाता है, या हाई प्रोलैक्टिन हो जाता है, या और एक इम्पॉर्टेंट है एंटी मुलेरियन हार्मोन का कम रहना, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होना। ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स है सबको, और इंक्लूडिंग डायबिटीज़, हाइपोथायराइड या कोई भी हार्मोनल, इसके लिए भी साइकोलॉजिकल अपसेट्स, साइकोलॉजिकल मूड फ्लक्चुएशंस, या और भी डिप्रेशन हो, तनाव हो, स्ट्रेस हो, कोई भी हो, और इंक्लूडिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबके लिए ही ये सूत्रास जो है ये काम करेगा, और ज़रूर काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट आर द सूत्रास फॉर साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस टू करेक्ट दिस। सबसे पहले है हम लोगों को जो प्रॉब्लम समझना है कि इतना प्रॉब्लम जो अभी तक मैंने बताया, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ भी रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं,
सबसे पहले मैं 3 सूत्राज मैं आपको बताऊंगा, 3 फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखना है, और इसी को हर चीज़ में, आपका काउंसलिंग हो, आपका ट्रीटमेंट हो, आप कोई वीडियोस देख के कुछ टिप्स अपने पास लेके कुछ करना चाहते हैं, कुछ डाइट करना चाहते हैं, कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, हर चीज़ में आपको इसी फॉर्मूलाज को फिट करना है। और इसके बाद आप देखिए इसका अमेजिंग रिजल्ट। फर्स्ट वन फॉर्मूला इज हैबिट फॉर्मेशन। हाँ दोस्तों, साइकोलॉजिकल जो इलनेसेस है ये जो डेवलप करता है, जो फर्स्ट डे ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होता है उससे लेके आज तक आप जितने भी प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, ये सब हैबिट के कारण ही होता है। ये आप लोगों को एकदम से विश्वास नहीं होगा। आप लोग बोलेंगे मुझको पैल्पिटेशंस होता है, मुझको एंग्जाइटी होता है, मुझको डिप्रेशन होता है, मुझको नींद नहीं आता है। कोई भी आप कुछ भी सिम्टम्स रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल और हार्मोनल इम्बैलेंसेस को लेके आप बोलेंगे तो उसमें आप देखिएगा एक हैबिट, कॉज ऑफ हैबिट आपका है। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, फोबियाज है आपके अंदर, इसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या काउंसलिंग ले रहे हैं, तो इससे ये आपको कब से हुआ? देखिए दोस्तों, बेसिकली हम लोगों को समझना है कि ऑल द गुड मेंटल फैकल्टीज एंड द बैड मेंटल फैकल्टीज, इसको हम लोग साइकियाट्री में अलग से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे गुड मेंटल फैकल्टी मतलब आपका दया, फॉरगिवनेस, आपका जो धैर्य है, पेशेंस, या आपका जो काइंडनेस है, काइंड हार्टेड है आप, गुडनेस है, ये सब है गुड मेंटल फैकल्टी। बैड मेंटल फैकल्टी ईर्ष्या, जेलसी, क्रोध, एंगर, फियर, डर, इम्पेशेंस, अधैर्य रहना, ये सब है बैड मेंटल फैकल्टीज। ये सब नॉर्मल जितने भी लिविंग ह्यूमंस है इस पृथ्वी पे सब में है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी एक फैकल्टीज़ को बढ़ावा देते चलते हैं ड्यू टू हैबिट। तो जिसका गुड मेंटल फैकल्टीज़ पे जो अपना बढ़ावा देता है वो अच्छा कुछ अचीव कर जाता है, और जो बैड मेंटल फैकल्टीज़ पे बढ़ावा देता है ड्यू टू हैबिट, वो आइदर साइकोलॉजिकल इलनेसेस और टाइम वेस्ट और क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये सब में चला जाता है। डे 1 में जब आपको डर लगा था तब आपका डर इतना नहीं था, आप ही के मन ने इसको बढ़ावा दिया है। इसी को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट आप करते चले आ रहे हैं। आज जो सिचुएशन है आपका, उसमें आपका डर से आप निकल नहीं सकते। एक डर खत्म होते ही दूसरा डर आ जाता है, दूसरा डर खत्म होते ही तीसरा डर आ जाता है। चाहे वो रोड क्रॉस करने का हो, चाहे वो क्लास्ट्रोफोबिया हो, चाहे वो कोई साइकोसिस हो, चाहे वो आपका मैनिक डिप्रेसिव प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, ये साइकियाट्रिक साइकिल जो डिजीज़ का फियर साइकिल आपका एक के बाद एक चला आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको हैबिट फॉर्मेशन हर जगह पे करना है। आपका जो ब्रेन का हार्ड डिस्क है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क को हम लोग चेंज नहीं करते, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ प्री इंस्टॉल्टेड हार्ड डिस्क में ऐप्स होते हैं जिसको हम लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, इसी को हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में आपका सब हैबिट्स स्टोर रहता है। आपका हैबिट है आप आग में हाथ नहीं देंगे क्योंकि हाथ आपका जल जाएगा। ये हैबिट छोटा से जब जन्म हुआ था, जब मम्मी ने आपका बोला था आग है बाबू हाथ मत दो, तब से लेके आज तक आप इसको हैबिट कर चुके हैं। आज आप अगर पैरालाइज्ड भी हो जाए, आज आप अगर अंधे भी हो जाए, फिर भी आग का महसूस आपको होगा और आप वहाँ उसके पास नहीं जाएंगे, ड्यू टू ये आपका हैबिट सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। तो ऐसे ही हम लोग इंसान जो है हर चीज़ हैबिट से मोटिवेटेड होकर करते हैं। हैबिट के ही कारण रिफ्लेक्स एक्शन पेशेंट का होता है, हर इंसान का होता है। जैसे क्लास 10 में, क्लास 9, 8 में पढ़ाया जाता है कि पेवलोव एक्सपेरिमेंट, एक कुत्ता है जिसको हर दिन खाना दिया जाता है और घंटा बजाया जाता है। एक दिन उसी टाइम में खाना नहीं दिया गया लेकिन घंटा बजा दिया गया, तो उसका सलाइवेशन, मुंह से लाल गिरने लगा। दैट इज कॉल्ड हैबिट। रिफ्लेक्स एक्शंस भी हम लोगों का हैबिट से होता है। जो इंसान कभी भी क्रिकेट बॉल का कैच नहीं पकड़ा, उसको अगर आप कैच दे तो मिस करेगा, लेकिन जो रिपीटेड पकड़ रहा है वो आंख बंद करके भी शायद पकड़ लेगा। तो दैट इज कॉल्ड हैबिट फॉर्मेशन।
किसी भी साइक्रियाटिक या हार्मोनल या कोई भी ऐसे इम्बैलेंस से निकलने के लिए आपको गुड मेंटल फैकल्टीज़ का हैबिट फॉर्मेशन करना है। आपका जो हार्ड डिस्क में जो बैड मेंटल फैकल्टी है, जो फियर है, एंगर है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, इसका जो हैबिट हो चुका है, इसको जस्ट इसका ऑपोजिट से आपको बार बार हर दिन प्रैक्टिस करते जाना है। जो भी आप प्रॉब्लम है, खुद का जो प्रॉब्लम है, खुद को एनालिसिस कीजिए मन में कि मुझको जस्ट ये होता है। किसी को क्लास्ट्रोफोबिया है, किसी को पानी का फोबिया है, किसी को किसी बीमारी का डर है, थैनाटोफोबिया, इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है। किसी को अपने फैमिली मेम्बर्स का इल हेल्थ का फोबिया है, किसी को अपना नींद ना आने का प्रॉब्लम है। जो भी ऐसा फोबियाज है, जो भी ऐसा एंगर है, जो भी ऐसा सैडनेस है, दुख है, जो भी ऐसा प्रॉब्लम है, इसको जस्ट इसका ऑपोजिट सोच के क्या मैं कर सकता हूँ, कैसे मुझको ठीक होना है, ये हर रोज़ चिंता करना है। एक दिन में नहीं होगा, महीनों तक, सालों तक इसका हैबिट फॉर्मेशन करना है। एज पर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास्ट्रोफोबिया है, अगर आप बंद लिफ्ट में जाने से डरते हैं, तो आपको क्या करना है, आप 2-4 लोग जब रहेगा, लिफ्टमैन जब रहेगा, तो बंद लिफ्ट से आप 1 या 2 माला उठिए, फिर उतर जाइए। ऐसा मॉल्स में आप कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं, खुद का हो तो कर ही सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका फोबिया ठीक होता जाएगा। एक टाइम आप 10th फ्लोर पर भी चढ़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम। अगर आपका हाइट का फोबिया है तो आप 3 तला या 2 माले बिल्डिंग पे चले जाइए, उसके ऊपर खड़ा होइए, बरामदा में खड़ा होइए, नीचे देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक आ जाइए। नेक्स्ट दिन और ज़्यादा कोशिश कीजिए, दूसरे दिन और ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई पास्ट इवेंट है फैमिली में जिसको लेके बहुत दुख बैठा है, उसको रिपेयर करने का कोशिश कीजिए। कुछ रिलेशंस है तो उस रिलेशन को रिपेयर करने का कोशिश कीजिए। अगर रिलेशन आपका रिपेयर नहीं होता है, निकल आइए टाइमली उससे, दूसरा कोई रिलेशन में आप एंगेज हो जाइए। ऐसे करके लाइफ को आप आगे बढ़ाइए। जो आपका मेन प्रॉब्लम है, जो कॉज ऑफ प्रॉब्लम डिजीज है, उसका जस्ट ऑपोजिट से उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में नहीं होगा दोस्तों। कल से मैं ये चिंता छोड़ दूंगा, वही चिंता आपको कल से ज़्यादा आएगा। आप जो है प्रॉब्लम उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, ये प्रॉब्लम है, मुझको फोबिया है, मुझको लोनली फीलिंग है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, कुछ भी है उसका जगह पे अगर किसी को हेलुसिनेट हो रहा है कि अकेले मुझको रूम में रहने का डर होता है, अकेले मुझे नींद नहीं आता है, तो मैं नींद बहुत सारे उल्टा पुल्टा, किसी का डेथ का, किसी का फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट का, किसी का घोस्ट का मैं सपना देखना स्टार्ट करता हूँ, तो आप नींद से उठ जाइए, थोड़ा सा योगा प्राणायाम ध्यान वगैरह मेडिटेशन वगैरह कीजिए। धीरे धीरे हर रोज़ करते रहिए। एक दिन में हाल नहीं छोड़ना है दोस्तों। अब लगातार 5 दिन 10 दिन कीजिए, आपका बेनिफिट आपको आपके सामने आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होता है कि हैबिट फॉर्मेशन से कोई बेनिफिट नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। नंबर 2 सूत्र है फॉरगिवनेस। दोस्तों देखिए, हैबिट फॉर्मेशन तो आपको करना ही है। कुछ भी गुड मेंटल फैकल्टीज को प्रैक्टिस करते करते आपको करना है हैबिट फॉर्मेशन। उसके साथ आपको फॉरगिवनेस, जो भी गलती हो चुका है उसको माफ़ कर देना, ये आपका सबसे लाइफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी स्वस्थ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए भी है, जो भी साइक्रियाटिक हार्मोनल इलनेस से जूझ रहे हैं उनके लिए भी है। हम लोग कहाँ गलती कर देते हैं, हम लोगों के लाइफ में जो भी एक्सीडेंट हुआ है, चाहे मेंटल लेवल पे जिसका इम्प्रिंट है, जो छाप छोड़ गया है, चाहे वो मैरिटल रिलेशन डिवोर्स हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, किसी को मैं प्यार करता था वो मुझको छोड़ के चला गया, चाहे वो नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स का किसी का डेथ हो, खुद का कोई एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई जो नया शादी होने के बाद मैरिटल डिसहार्मोनी होता है और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ससुराल में कुछ प्रॉब्लम होता है, ये हो, चाहे मैं कुछ अचीव नहीं कर सका, मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मुझको सरकारी नौकरी चाहिए था, नहीं मिला, मैंने डॉक्टरी का इंजीनियर का एंट्रेंस दिया था, उसमें मैं फेल हो गया, मुझको नहीं मिला, मैं कुछ टारगेट अचीव करना चाहता था, मल्टीनेशनल में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वो भी मुझको नहीं मिला। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी सिचुएशन को दोष देना स्टार्ट करते कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, मेरा वाइफ सपोर्टिव नहीं है, मेरा मम्मी सपोर्टिव नहीं है, फलाना 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 कुछ भी। और कभी बॉस के ऊपर एंगर या सैडनेस ग्रो हो जाता है,
कभी दोस्तों के ऊपर, कभी कॉलिग्स के ऊपर, कभी फैमिली मेंबर्स के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को, जो भी ब्लैक पार्ट, डार्क पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको लेके हम लोग हर टाइम कुछ इंसानों को, कुछ सिचुएशन को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। फॉरगिव हम लोग कभी नहीं करते। ये कभी हम लोग मन को नहीं बोलते कि हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम हुआ है तो इसको हम लोग खुद से ठीक करेंगे, फॉरगिव कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद से इसको ठीक करूंगा, और धीरे 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 हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो फॉरगिवनेस, उस सिचुएशन को, उस इंसान को, उस एपिसोड को आपको भूलना है। एक दिन से, कल से भूल जाऊंगा ऐसा सोचेंगे तो वही बार बार याद आएगा। आप कभी भी उसको मत भूलने का कोशिश कीजिए, आप खाली उसको फॉरगिव कीजिए कि हाँ, किसी के लिए मेरा नहीं हुआ, उसका कोई दोष नहीं है, ऑफिस का कॉलीग का कोई दोस्त नहीं है, जो छोड़ के गया ब्रेकअप गर्लफ्रेंड उसका भी दोस्त नहीं है, जो बॉयफ्रेंड है उसका भी दोस्त नहीं है, हस्बैंड का दोस्त नहीं है, वाइफ का दोस्त नहीं, किसी भी रिलेशन का, किसी भी इंसान का दोस्त नहीं है। दोस्त मेरा है, मैं करूँगा, फ्यूचर में इसी का गुड रिजल्ट आएगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना बार आप अपने मन को खुद से ये बोलेंगे, हर रोज़ बोलते जाएंगे, एक दिन देखिएगा आपके अंदर से स्माइल आएगा, आपका सिचुएशन ठीक होगा, आप ही का इम्प्रूवमेंट होगा। चारों जो एनवायरनमेंट है, चारों पास आपका, ये अपने आप से आपको बदलना हुआ नजर आएगा। नंबर 3 एंड अल्टीमेट, जो कोई भी इंसान आजकल नहीं करता है, इंक्लूडिंग मैं भी ये बात बोल रहा हूँ, शायद मैं भी नहीं प्रैक्टिस करता हूँ, और जो इलनेस से गुजर रहे हैं, साइक्रियाटिक प्रॉब्लम्स हो, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, कोई भी पेशेंट्स हम लोगों के पास जो आते हैं आजकल नहीं ये प्रैक्टिस करते हैं, किसी का अंदर नहीं दिखता है, वो है वेट एंड एंजॉय। हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत ही पिकुलियर लगेगा, लेकिन व्हाट इज एंजॉय? फर्स्ट आपको समझना है, वेट करना है आपको। कितना वेट करना है कोई नहीं कह सकता। जितना आप एफर्ट देंगे, जितना आप हैबिट फॉर्मेशन करेंगे, जितना आप फॉरगिवनेस करेंगे, जितना प्रॉपर से आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो आप फॉलो करेंगे, उतना जल्दी आपका वेट खत्म होगा। अनटिल वेट, ये 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 4 महीना, 5 महीना, 2 साल हो सकता है। अनटिल देन एंजॉय। एंजॉय व्हाट? एंजॉय द प्रेजेंट सिचुएशन। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें से आपको एक एंजॉयमेंट ढूंढना है। आपको नींद नहीं आ रहा है, आप उठ जाइए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिसको आपसे एंजॉय मिले, जिसको मन में खुशी मिले, कुछ शांति मिले। आपका बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, वहाँ से आप दूसरे सिचुएशन में आ जाइए जहाँ पे आपको फियर नहीं है। उसमें आप कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक ना एक टाइम जो आपका प्रॉब्लम है, फियर है, साइकोसिस है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, ऑब्सेशन है, एक ना एक टाइम जाएगा। ये बिलीव आपको रखना है। एंजॉय के साथ आपको ये बिलीव अप सिस्टम अपने अंदर, हैबिट फॉर्मेशन जो मैंने पहले बोला, इसको आपको करना है, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप केमिकल जो एलोपैथिक ड्रग्स है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि मेरा तो ये हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, मुझको नींद नहीं आ रहा है, मुझको ऑब्सेशन हो रहा है, मैं इम्पल्सिव हो रहा हूँ, मैं एंग्जास हो रहा हूँ, तो मुझको ये ड्रग्स दे दीजिए, ये मेडिसिन दे दीजिए एलोपैथिक, तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। फिर दूसरा दिन मेडिसिन लेंगे तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ऐसा प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इससे आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करेंगे, एंजॉयमेंट आपके अंदर नहीं रहेगा, हैबिट फॉर्मेशन नहीं रहेगा, फॉरगिवनेस भी आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑल ओवर द डे अपना जो इमोशंस है उसको आप सप्रेस कर रहे हैं केमिकल ड्रग्स से। तो क्या होगा, नेक्स्ट डे फिर आपको ड्रग्स चाहिए, फिर आपको मेडिसिन चाहिए। अनटिल देन आप ठीक नहीं होंगे तो आप बिलीव करेंगे ये मेडिसिन मुझको ठीक कर देगा, मैं अच्छा हो रहा हूँ, लेकिन मेडिसिन का काम खत्म, आपका बिलीव भी खत्म। अगर आप विदाउट मेडिसिन स्टार्टिंग से, जब भी आपका साइकियाट्रिक इलनेस का सिम्टम्स आया तब से आप थोड़ा करके अपना जो भी मैंने सूत्रास बताया, जो भी फॉर्मूलाज बताया, इसके ऊपर काम करते रहे तो एक टाइम आएगा जब मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं उसको भी आप छोड़ सकेंगे, उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसी के बिना आपको नींद आएगा, उसी के बिना आपको सैडनेस इंप्रूवमेंट होना दिखेगा, उसी के बिना डिप्रेशन और एंग्जाइटी फोबियाज भी भागना स्टार्ट कर देगा। दैट इज़ द एंड पॉइंट। ये जो भी मैंने 3 सूत्रास बताया ये टाइम टेस्टेड है, क्लिनिकली इसी चैम्बर पे जहाँ से मैं वीडियो आपको भेंट कर रहा हूँ, शूट भी कर रहा हूँ, इसी क्लिनिक में हम लोग सैकड़ों पेशेंट देख चुके हैं जिनको मैं
बेसिक स्टेप्स यही बताता हूँ और इसी के ऊपर काम करना बोलता हूँ। और फॉलोअप में मैं चेक करता रहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हैबिट्स आपका हुआ, किसको आप फॉरगिव किए, कितना आपका एन्जॉयमेंट बढ़ा लाइफ में, कितना आप वेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वेट नहीं करेंगे, उसको एंजॉय नहीं करेंगे, उस सिचुएशन को, उस टाइम को आप ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम मानेंगे, तब आपका कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हर दिन इम्पॉर्टेंट है। जिसको फोबिया है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका भी आज का दिन एंजॉयमेंट से भरा होना चाहिए। ऐसा एक हैबिट फॉर्मेशन आपको करना चाहिए दोस्तों। अगर कुछ इसी टॉपिक के ऊपर या दूसरे टॉपिक्स के ऊपर आप बात करना चाहते हैं मुझसे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, और अगर इस वीडियो का आपको काम का लगा, अच्छा लगा, तो इसको शेयर करना आप मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।